Hi guys, I'm Vanchika Arora. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and not getting trapped in love the way I did. यहाँ पे मैं शेयर करूँगी real life stories, real experiences, no filters, no sugarcoating. From love, heartbreak, life lessons to everything I wish someone had told me earlier. Because sometimes जो perfect लगता है ना वो परफेक्ट होता नहीं है. सो इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन लव बट ऑल्सो वांट्स टू नो द रियलिटी बिहाइंड इट, you're at the right place. So quickly, let's get into the video. जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि जब मैं उसकी मॉम के बर्थडे पे उसके घर गई तो वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था. मैं शॉक थी, हर्ट थी, एम्बैरेस थी, पर उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा. चुपचाप केक कट किया, गिफ्ट दिया, स्माइल भी किए, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, क्योंकि आपस में फैमिलीज का मामला था. पर अंदर से मैं टूट रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? ये कैसे हो सकता है? उसके बाद मैं उसे बाहर लेके गई और मैंने बोला मुझे तुमसे बात करनी है. ऑब्वियसली उसे पता था कि मुझे उससे बात करनी ही है. हम थोड़ा दूर जाते हैं क्योंकि मैं उसके घर के आसपास कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी. फिर हमारी फर्स्ट रियल फाइट हुई. मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तुमने अपनी लाइफ के बारे में इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? और इस एक सच को छुपाने के लिए तुमने मुझसे 1 लाख झूठ बोले जो मुझे उस टाइम सब याद आ रहे थे, और मैंने एक एक चीज़ उससे बोली और जस्टिफिकेशन मांगी. और तो और उसने मुझे एक बड़ा घर भी दिखाया था जो मल्टीपल फ्लोर्स का था और अंडर कंस्ट्रक्शन था. ही यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लानिंग. मुझसे पूछता था कौन सा कलर कराना है बेडरूम में, कैसा फर्नीचर चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए. ही सेड ये हमारा घर होगा, शादी के बाद वी विल बी शिफ्टिंग टू दिस होम. जब मैं उसके फेक घर से रियल घर की तरफ जा रही थी तो बीच में वो घर पड़ता था. और कमाल की बात ये थी कि कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी थी और वहाँ पे फैमिलीज ने रहना स्टार्ट कर दिया था. तो मुझे बालकनी में कुछ लोग दिखे और तब मुझे समझ आया वो घर भी उसका नहीं था. तो मैंने उससे इस बात का भी जस्टिफिकेशन मांगा. उसने मुझे बोला मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स मैच करना चाहता था, इसलिए ये सब झूठ बोला और रियल घर नहीं बताया. मुझे लगा अगर मैं सच बोलूँगा तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे. ये बात सुनकर मैंने लिटरली अपना सर कार की स्टीयरिंग व्हील पे मार लिया कि भाई ये सब एक्सेप्ट करने ना करने का ऑप्शन मुझे रोका होने से पहले दिया जाना चाहिए था. दैट वुड हैव बीन फेयर टू मी. दिस इज़ नॉट फेयर. उस मोमेंट पे मैंने उससे बोला कि एक्सेप्टेंस झूठ से नहीं आती, ट्रस्ट से आती है. एंड मेरा ट्रस्ट उस पर ख़त्म हो रहा था. अब मेरे को था कि मैं इसको ट्रस्ट कैसे करूँ इस इंसान को. अब मैं बहुत रोई उस दिन. एंड आई स्टेड ऑन माई डिसीजन दैट आई वॉज लीविंग हिम एनी हाउ एंड आई हैंडल वॉट एवर हैपन्स एट माई होम एंड फैमिली आफ्टरवर्ड्स. एंड मैंने बोला मैं जा रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को सब सच बताऊंगी, मेरे पेरेंट्स तेरे पेरेंट्स से बात करेंगे. क्योंकि ये कोई छोटा झूठ नहीं था, ये उसकी पूरी रियलिटी थी. उसने मुझे फिर से कन्विंस करना स्टार्ट करा और बोला वी विल लिव सेपरेटली, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें वहाँ रहना नहीं पड़ेगा. मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मेरा दिल कुछ और बोल रहा था और मेरा दिमाग कुछ और बोल रहा था उस टाइम पे. उसके बाद मैं अपने डिसीजन पे रही. जब मैंने फिर भी उसको मना किया कि मैं तुझे छोड़ रही हूँ, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, वो कार से उतर के गया और रोड के बीच में खड़ा हो गया और बोला अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं आज मर जाऊंगा. और सामने से एक बस आ रही थी. उस मोमेंट पे इतना डर गई थी, मैं लिटरली फट के 74 हो चुकी थी. मैं स्ट्रांग नहीं थी, मैं डर गई थी. मैं रो रही थी फूट फूट के कि ये सब क्या चल रहा है. खुद ही गलती करी, खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है और मुझे बुरा बनाना चाहता है. और मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही भाई, वापस आके बैठ जा. क्योंकि मुझे लगा शायद मैं मैनेज कर लूंगी, जैसे भी रखेगा मैं रह लूंगी इसके साथ. उस दिन मैंने प्यार नहीं चूज किया था, मैंने फियर चूज किया था. मैंने वो डिसीजन एक डर में लिया था जो मेरे दिमाग में बन गया था कि अगर मैं इसे छोड़ती हूँ तो ये अपने आप को कुछ ना कर ले और इल्ज़ाम मुझ पे आता. मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा. मैंने सोचा अब और कुछ झूठ नहीं होगा इसके बाद, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यही सबसे बड़ा झूठ था. पर मुझे नहीं पता था अभी तो झूठ की शुरुआत हुई थी भाई, और बहुत से झूठ पता लगने बाकी थे. और उसके बाद जो हुआ उसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया. आगे क्या हुआ जानने के लिए एपिसोड 5 जरूर देखना. वो लाइव होगा थर्सडे को रात को 8 बजे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गेट ट्रैप्ड इन लव द वे आई डिड.